स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है, थोड़े में ज़्यादा चैनल का नाम है सभी पढ़ेंगे। तो आइए एक नया टॉपिक आज संधि से है, तो क्यों ना हम संधि पहचाने कि किस में कौन सी संधि है। आइए पढ़ते हैं। शयन में कौन सी संधि है? शयन में कौन सी संधि है? ठीक है, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि या डी आदि संधि। तो शयन में कौन सी संधि है हमारे लिए पहचानना है, और इसके लिए आप तभी पहचान पाएंगे जब आपके लिए संधि करना आती होंगी। तो उसके लिए आप क्या करें, संधि पढ़ें अच्छे से। आप मेरे ही चैनल पर आपके लिए वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देखिए। तो शयन में हमारी जो संधि है तो वो है अयाधि संधि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसके लिए क्या है, देखिए इसमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प है जो सही है। तो आइए उसके लिए ढूंढते हैं क्या है। चयन में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी अयाधि संधि। तो देखिए व्यंजन संधि नहीं है, वृद्धि संधि भी नहीं है और ना ही विसर्ग संधि है, यहाँ पे है अयाधि संधि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो विसर्ग में जब संधि टूटती है तो वहाँ पे बीच में डॉट डॉट 2 आ जाती हैं, तो वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाती है। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन से व्यंजन मिलता है तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। और वृद्धि संधि में क्या होता है कि बढ़ोतरी होती है, यानी कि एक मात्रा है तो वहाँ पे 2 मात्रा हो जाएगी। जैसे ए है तो एक ही ए हो जाए, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पे संधि है अयाधि संधि। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मनोज में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए अयाधि संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि मैंने आपके लिए बताया था अभी कि जहाँ पर व्यंजन से व्यंजन मिलेगा, आ रहित होगा जो भी अक्षर, तो वहाँ पे क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। तो व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, अयाधि संधि भी नहीं है। वृद्धि संधि मैंने कहा कि एक जैसा भी यहाँ पे ओ की एक मात्रा लगी, वहाँ पे 2 होती तो यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाती। तो यहाँ पे ये भी नहीं। तो बचा क्या? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कैसे है, आप इसके लिए तोड़ें तो आप देखिए जो मनो लिखा हुआ है, मनो की जगह वहाँ पे विसर्ग आ जाएंगे, 2 डॉट आ जाएंगी। तो वहाँ पे, और जब हम इनके लिए एकत्रित करते हैं तो ओ में बदल जाते हैं विसर्ग। तो इसलिए ये होगी हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। निश्चय। क्या है? निश्चय है। निश्चय में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी अयाधि संधि। देखिए अयाधि संधि नहीं है। ठीक है, विसर्ग संधि। व्यंजन में देखो व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि व्यंजन में व्यंजन जब हम वृद्धि जो हम संधि विच्छेद करते हैं तो व्यंजन से व्यंजन मिलता है, तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। बचा क्या? वृद्धि एंड विसर्ग संधि। तो देखिए वृद्धि नहीं। वृद्धि में क्या है, एक मात्रा है, 2 मात्रा आ जाए, एक की 2 मात्रा आ जाए, जैसे सदैव, तथैव, इस तरह से महौज, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। ठीक है, ये ट्रिक है पहचानने की। विसर्ग में क्या है कि हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे डॉट इस तरह से बिंदु बन के जाएंगे ईसा की जगह, तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि है निश्चय में। ठीक है, आइए पढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल में कौन सी संधि है? अगर देखिए मैं आपके लिए बताती चल रही हूँ कि किस तरह से व्यंजन संधि आती है, किस तरह से विसर्ग संधि आती है, किस तरह से वृद्धि संधि आती है। तो वो आपके लिए अभी मैं जानकारी देती हूँ चलिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसके लिए छाट लेंगे कि कौन सी वृद्धि संधि है, कि निश्चल व्यंजन संधि है, कि विसर्ग संधि है, कि आदि संधि। तो आइए ढूंढते हैं हम निश्चल में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि नहीं है, यहाँ पे व्यंजन से व्यंजन नहीं मिल रहा है। वृद्धि संधि, यहाँ पे वृद्धि किसी चीज़ की हुई नहीं है, यानी कि तो ये वृद्धि संधि 100% नहीं है। अब हमारी कन्फ्यूजन रहेगा अयाधि और विसर्ग में, तो इनमें से कोई एक संधि है, तो उसमें समय एक संधि देखनी है। तो निश्चल, आप निश्चल के लिए इसके लिए आप अलग अलग लिख के देखिए। तो इसमें देखिए ये छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे हो जाएगा, डॉट में बदल जाएगा ये, और चल हो जाएगा निश्चल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विसर्ग संधि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निर्मल में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी अयाधि संधि। देखिए मैंने आपको बताया था व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन से व्यंजन लास्ट में जब टूटेगा तो व्यंजन से व्यंजन मिलते हैं, तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है, इसलिए व्यंजन संधि नहीं है। वृद्धि संधि नहीं है, जहाँ पे बढ़ोतरी होती है कि एक मात्रा की 2 मात्राएं हो जाए, कोई भी हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। अब बचा क्या? विसर्ग और अयाधि। तो अयाधि भी नहीं है, ये है विसर्ग संधि, यानी कि हम तोड़ेंगे तो विसर्ग आएगा।
ठीक है, नी प्लस विसर्ग आ जाएंगे और निर्मल। ठीक है, आइए पढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, तथैव में कौन सी संधि, तथैव ये जो है इसमें कौन सी संधि, आप कहेंगे अरे ये तो बहुत संधि हमेशा आती रहती है, इनको संधि को बता रही है मैम, बताइए। बट नहीं, यहीं पे हम गलती करते हैं, यहीं पे हम गलती करते हैं। जो रात दिन आती हैं तो उनके लिए क्यों हम करते हुए चले, और 100% ये हमेशा आती है, हर एग्जाम में पूछी जाती है तथैव संधि। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। देखिए अयादि संधि नहीं है, विसर्ग संधि भी नहीं है, इसका हम संधि विच्छेद करें तो डॉट डॉट नहीं आ रही बीच में, ये विसर्ग नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे विसर्ग संधि भी नहीं है। ठीक है, अब बच्चे के वृद्धि संधि एंड व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि की मैंने आपके लिए हर एक वीडियो में बताया कि एक ट्रिक है व्यंजन संधि पहचानने की। क्या है कि जहाँ भी हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ क्या व्यंजन ही व्यंजन मिलेंगे, लास्ट के दोनों शब्द, यानी कि इसके पहले वाले का लास्ट का जो पहले का लास्ट जो होगा तो उसमें भी लास्ट वाला शब्द जो होगा क्या होगा, व्यंजन होगा उसमें। ठीक है, जैसे तत् हो गया, क्या हो गया, तत् हो गया, इसमें क्या ये व्यंजन हो गया, पहले वाले पद का व्यंजन और लास्ट वाले का पहले में व्यंजन ही रहेगा, यानी कि कुछ भी हो व्यंजन तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, पर यहाँ पे ये व्यंजन संधि नहीं है, यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा कि ये व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, व्यंजन संधि नहीं है, ये है वृद्धि संधि। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैसे है इसका आप संधि विच्छेद करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तथा को हमने संधि विच्छेद करा तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है देखिए, तथा, ठीक है, और प्लस एब, तो ये हो गया वृद्धि संधि। यहाँ पे बढ़ोतरी यानी कि बढ़ोतरी होती है, यानी कि मात्रा बढ़ जाती है, डबल मात्रा आ जाती है, तो वहाँ पे हो जाती है वृद्धि संधि। आपके लिए एक ट्रिक है व्यंजन संधि। क्या है कि व्यंजन से व्यंजन मिलेगा, पहले पद का व्यंजन और लास्ट वाले पद का पहले अक्षर का व्यंजन मिलेगा, वहाँ भी क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार से वृद्धि संधि में क्या है, जहाँ पर एक की दो मात्रा हो जाए वहाँ पर क्या हो जाएगी वृद्धि संधि। जैसे सदैव, सदैव इन दो मात्राएं आ रही हैं कि, तो वहाँ भी क्या होगी वृद्धि संधि हो जा रही है, मौज आ जाती है दो मात्राएं। विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग की पहचान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ते हैं इसके लिए। क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये। तन्मय, तन्मय में कौन सी संधि है, ये तन्मय जो है इसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन ए अयादि संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। तो कौन सी संधि है तन्मय में। देखिए इसके लिए हम तोड़ेंगे तो जानेंगे, और अगर हम इसके लिए संधि को तोड़ना आता होगा तो हम पहचान लेंगे आसानी से कि ये तन्मय में कौन सी संधि है। तो देखिए तन्मय अयादि संधि नहीं है, ठीक है, वृद्धि संधि नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब बच्चे क्या विसर्ग और व्यंजन संधि इनमें से कोई एक है, तो विसर्ग हम इसको तोड़ के देखते हैं। तो तोड़ेंगे तो किस तरह से टूटेगा ये, तन्मय तत्व प्लस मैं, देखिए लास्ट में क्या बचा, ता है, ये भी व्यंजन है, माँ है, ये भी व्यंजन, तो क्या उनसे हो जाएगी फिर ये व्यंजन संधि। व्यंजन से व्यंजन मिलेंगे तो वहाँ पे व्यंजन संधि हो जाती है। तो इसके लिए हमारे लिए क्या है कि हमारे संधि विच्छेद अच्छे से आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए, तो हम आसानी से संधियों को पहचान सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हाँ, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी।